बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं फैमिली प्लानिंग पे। फैमिली प्लानिंग क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, किस तरह की जाती है, या इसके साइड इफ़ेक्ट नुकसानात क्या हैं, तो इस पर आज बात करते हैं। फैमिली प्लानिंग किसी भी कपल को ये अलाउ करता है, ये परमिशन देता है कि वो ये डिसाइड कर लें, वो ये फैसला कर लें कि उनके कितने बच्चे होने चाहिए, कब होने चाहिए और कितने अरसे बाद होने चाहिए। और इस प्रोसेस के लिए, इस अमल के लिए उन्हें इंफॉर्मेशन देता है, मेथड्स प्रोवाइड करता है, यानी कि हर वो तरीका जिसमें कंसेप्शन मिस हो जाए, यानी प्रेगनेंसी ना आए, इसे फैमिली प्लानिंग कहते हैं। अब इसके लिए पिल्स भी अवेलेबल हैं टैबलेट फॉर्म में, इसके लिए इंजेक्शन भी अवेलेबल है, सर्जिकल प्रोसीजर भी किया जाता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस भी लगाए जाते हैं, इम्प्लांट भी किया जाता है। तो ये सारे वो तरीके हैं जिससे कोई भी कपल जब चाहता है कि अब प्रेगनेंसी ना आ जाए, यानी बच्चे पैदा ना हो जाएं, तो उसको अपनाते हैं। फैमिली प्लानिंग के लिए जो मोस्ट कॉमन 5 मेथड्स जो है, 5 तरीके जो हैं, उनमें से एक क्या है, लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन जिसे कहते हैं, यानी कि इम्प्लांट। इंट्रायूट्राइन डिवाइस एक डिवाइस होती है जिसे IUD भी कहते हैं, जो कि यूट्राइन में गायनेकोलॉजिस्ट फिक्स करती है। तो ये एक लंबे अरसे के लिए कंसेप्शन को रोक देती है, प्रेगनेंसी को स्टॉप कर देती है। सेकंड नंबर जो मोस्ट कॉमन तरीका है कॉन्ट्रासेप्शन का, वो है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि हार्मोन्स को कंट्रोल करना। इसके लिए पिल्स भी यूज़ करते हैं, इंजेक्शन भी अवेलेबल है। मोस्ट कॉमन इंजेक्शन जो है वो है डीपो-प्रोवेरा इंजेक्शन। जब कोई कपल ये इंजेक्शन यानी डीपो-प्रोवेरा इंजेक्ट करती है, तो ये एक काफ़ी अरसे के लिए कंसेप्शन को स्टॉप कर देती है। ठीक है। थर्ड नंबर जो है बैरियर मेथड्स है। बैरियर मेथड्स में जो कंडम्स हैं उसको मेल यूज़ करते हैं, तो इस तरह भी कंसेप्शन स्टॉप हो जाती है, मतलब प्रेगनेंसी नहीं आती। फोर्थ नंबर जो है वो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि कोई भी कपल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, यानी कि कंडम के बगैर या कोई टैबलेट्स इंजेक्शन के बगैर करें, तो उसमें फिर चांस होता है कि कंसेप्शन हो जाए, तो उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पिल्स, टैबलेट वगैरह। इसके लिए मुख्तलिफ टैबलेट्स हैं, मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हैं, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन करते हैं। लास्ट वन जो है, यानी कि 5th नंबर पे अवेयरनेस है, फर्टिलिटी अवेयरनेस। लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए, आगाही फैलाई जाए कि कितने बच्चे कितने अरसे बाद चाहिए, कितने बच्चे कब चाहिए, ये तो अलग बात है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो 2 साल से लेकर 2.5 साल तक का वक्फा आप ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि कितने बच्चे चाहिए, मतलब 2 या 3, ये इस्लाम इजाज़त नहीं देता। जितने ज़्यादा बच्चे हों, आप ने फरमाया कि मैं इस पर फ़ख्र करूँगा कि मेरी उम्मत ज़्यादा है। फैमिली प्लानिंग के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। जो फीमेल फैमिली प्लानिंग करती है, हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ मुश्किलात का सामना हो, यानी हो सकता है उसको फिर हेडेक हो, नाज़िया हो सकता है, बैक एक यानी कि कमर में दर्द हो सकता है, डिक्रीज लिबाइडो यानी सेक्सुअल जो डिज़ायर होती है वो ख़त्म हो सकती है, कम हो सकती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। इसके साथ साथ जो है इसका मूड, बिहेवियर ये चेंज हो सकता है, वेट गेन हो सकता है। ये सारे फैमिली प्लानिंग के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हो सकता है कि ये मसले फ्यूचर में आ सकते हैं। आज के लिए काफ़ी हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।